रेत के समंदर में जहां हवा सूरज की गर्मी से कांपती थी, एक पुराना किला सदियों से अकेला खड़ा था। कहा जाता है कि इसके नीचे एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ था, जिसकी रखवाली एक जादुई सांप करता था। लोग इसे रेत का संरक्षक कहते थे। एक दिन एक बहादुर युवक जैद अपने दोस्तों के साथ एक कारवां में इस किले के पास पहुंचा। वह बचपन से ही खजाने की कहानियां सुनकर उत्सुक था। जैद ने तय किया कि वह इस किले में जाएगा और रहस्य को उजागर करेगा, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़े। महल सुनसान और जीर्ण शीर्ण था, लेकिन इसकी दीवारें अजीब तरह से गूंज रही थीं, जैसे कि कोई सांस ले रहा हो। जैद ने एक सुरंग की खोज की जो तहखाने तक जाती थी। वहां का वातावरण ठंडा, अंधेरा और भयानक था। तहखाने के बीच में एक सुनहरा संदूक था। जैद ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक दीवार से नीली रोशनी चमकी और एक विशालकाय सांप प्रकट हुआ। उसकी आंखें हरी चमक रही थी और वह बोला, जो खजाने के लालच में आएगा वह खजाने में ही दफन हो जाएगा। डरने के बजाय जैद ने सांप से बात की। उसने कहा, मैं खजाने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई जानने आया हूं। जादुई सांप ने जैद से 3 सवाल पूछे। जैद ने सत्य, साहस और बलिदान के दर्शन के आधार पर उनके उत्तर दिए। सांप खुश हुआ और बोला, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने खजाने को दिल से नहीं बल्कि दिमाग से पहचाना। तहखाने की जमीन हिल गई और खजाने के दरवाजे अपने आप खुल गए। खजाना सिर्फ सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि हजारों साल पुरानी किताबों, विज्ञानों और दुनिया की हकीकत के बारे में लिखा हुआ था कि आखिर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक बचेगा जिसके कब्जे में कुदरत का सिस्टम, जमीन और आसमान का सिस्टम, सिर्फ अल्लाह रहेगा। इसलिए दौलत जमा करने की बजाय ये सोचो कि तुम्हें लूट कर जाना है और दौलत तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, सिर्फ तुम्हारे कर्म ही जाएंगे। इसलिए नेक काम करो और नेकी फैलाओ। यही उस खजाने का राज था जो जैद को मिला।